सपनों का घर एल्डिको हिल साइड सोसाइटी बना समस्याओं का घर। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने एवं वादा खिलाफी का लगाया आरोप। पानी, बिजली, सीवरेज, मेंटेनेंस एवं सुरक्षा व्यवस्था आदि को लेकर सोसाइटी वासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आपको बता दें कि नीमड़ा जापानी जोन स्थित एल्डिको हिल सोसाइटी में चरमराई बिजली, पानी, सीवरेज, मेंटेनेंस, सुरक्षा व्यवस्था एवं बिल्डर की वादा खिलाफी से परेशान रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सोसाइटी सचिव गोविंद बागड़ी, उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष कर्मपाल सिंह चौहान, पूर्व सचिव विजेंद्र यादव ने बताया कि सोसाइटी में व्याप्त समस्याओं से बिल्डर को अनेक बार अवगत करवाया। विदित रहे, सोसाइटी में पूर्व की सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी, लेकिन वर्तमान में उस सुरक्षा एजेंसी का अनुबंध खत्म होने के बाद नई सुरक्षा एजेंसी को तैनात किया गया था, लेकिन नई सुरक्षा एजेंसी सुरक्षा देने में पूर्ण रूप से असमर्थ रही, जिसको लेकर भी आज सोसाइटी वासियों ने गेट पर धरना प्रदर्शन किया। आइए आपको सुनवाते हैं सोसाइटी वासियों का क्या कहना है। कहीं न कहीं जो अब देख पा रहे हैं, ये बिल्डर की कमी है और उसकी मनमानी है। पता नहीं क्यों बार बार हम लोगों को इतना भारी भरकम यहाँ पर मेंटेनेंस दे रहे हैं, हमें परेशान करने पर तुला हुआ है बिल्डर। हम सब लोगों ने सोचा था कि अच्छे माहौल में हमारे बच्चे पले बढ़े, एक सपनों का घर हमने लिया था यहाँ पर सोसाइटी में, लेकिन वो सपनों का घर आज समस्याओं का घर बन गया है, ये नज़र आ रहा है। तो इसी विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आपके माध्यम से, इस मीडिया संदेश के माध्यम से भी बिल्डर को चेताना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, संभल जाओ और ठीक से, जैसा कि आपका हमारा कमिटमेंट हुआ था फ्लैट खरीदते बेचते समय, आपने हमें जो वादा किया था उन वादे पर खरे उतर जाओ, वरना आने वाले समय में आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जरूरत पड़ी तो हम लीगल एक्शन भी लेने के लिए तैयार हैं। जैसे कि बिल्डर ने हमें वादा किया था कि हम जिस प्रकार का माहौल इस सोसाइटी में बना कर देंगे, जैसे कि जो सुविधाएँ हैं, हमने बीच में एक JLL कंपनी को हायर किया था, हमने उस बात का सर्वे कराकर उनको रिपोर्ट भी दी थी कि आपकी बिल्डर की यहाँ पे ये कमियां हैं, उनको आप अगर आप हमें हैंडओवर देना चाहते हो तो उनको सुधार कर दो, हम हैंडओवर लेने के तैयार है। आज भी हम तैयार हैं हैंडओवर लेने के लिए, लेकिन बिल्डर जो अपने वादे हैं उन पर खरा नहीं उतर रहा। आए दिन मेंटेनेंस 3 बार मेंटेनेंस को बढ़ा चुका है। आज आप सर्वे कर लीजिएगा, सबसे महंगा मेंटेनेंस एल्डिको हिल साइड का है और आप व्यवस्था देख लीजिएगा। पिछले 2 दिन से आपको देख रहे हो सिक्योरिटी की व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। तो ये मुख्य मांग है, सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी सोसाइटी की प्रतिनिधि ने, हम कल मिले थे, उन्होंने आज हमें इसमें 11 बजे का टाइम दिया था। यहाँ पे एल्डिको स्टेट मैनेजर बैठता है मिस्टर नवीन शर्मा। आज हम सब 11 बजे जब एकत्रित होकर मेंटेनेंस ऑफिस गए तो वो यहाँ से भाग गया। अब फ़ोन पर बात कर रहे हैं, बोला आ रहा हूँ। पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार उनके संपर्क में, लेकिन अभी तक नहीं आया उनका। जो यहाँ पे यूटिलिटीज़ होनी चाहिए थी उसके लिए पहले भी बिल्डर को अवगत कराया गया और बार बार उसके लिए उनको संदेश भेजे गए, मैसेज दिए गए, ईमेल किए गए, लेटर लिखे गए और आई थिंक मोर देन 5 साल हो गए हैं, अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें एक जो हमारी बिजली की लाइन आ रही है एल्डिको के यहाँ पे, इस जोन में 2 प्रोजेक्ट हैं, एक एल्डिको ईडन पार्क और एक एल्डिको हिल साइड। दोनों में लाइट एक कॉमन प्लेटफॉर्म के थ्रू 220 kV स्टेशन से आ रही है, जो सेपरेट होनी चाहिए थी, लेकिन बिल्डर ने अपने पैसे बचाने के चक्कर में वो ईडन पार्क में इसको इंस्टॉल करा दिया और उसी से हमें लिंक करके बिजली यहाँ पे उपलब्ध कराई है। जो हमने सभी ने इतना पैसा दिया है, हमें डेडिकेटेड लाइन चाहिए। दूसरा, पीछे की एक बाउंड्री है जो बहुत पहले से हम उनको अवगत करा रहे हैं कि वो गिरने वाली है, जो पीछे काश्तकार हैं उनकी ज़मीन के अंदर। अगर वो गिर गई तो वो सिक्योरिटी को भी ब्लीच करेगी और वो किसान को भी मुआवजा देना पड़ेगा। तो इसका भार भी आने वाले समय में जो फ्लैट ओनर्स हैं उनके ऊपर आएगा। तो हमने इनको ये भी कहा है कि हमने पूरे पैसे दिए हैं, आप उसको पूरा सही करके दो, क्योंकि हमने एक भी पैसा कम नहीं दिया है। जो आपने कमिट किया वो पूरा दिया, तब आपने रजिस्ट्री कराई है, तो हमें भी हमारी फैसिलिटी ओके चाहिए। साथ ही जो यूटिलिटीज़ हैं उसमें अंडर कैपेसिटी STP चल रहा है। बहुत दिन से समस्या है, जब भी बारिश आती है तो वो ओवरफ्लो करने लगता है। जो उसमें इंस्टॉल मशीनरी हैं वो जल जाती हैं, बार बार रिपेयर होता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। साथ में जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना पुअर है कि हर साल प्लास्टर पेंट कराना पड़ रहा है। तो ये पोस्ट हैंड ओवर ऐसा हो जाएगा कि ये 10 रुपये पर स्क्वायर फीट में भी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसके लिए भी बिल्डर को अवगत कराया है कि ये पुअर कंस्ट्रक्शन है, आप इस पर कुछ परमानेंटली सॉल्यूशन करो कि सो दैट हम लोग हैंड ओवर ले सकें। लेकिन और दूसरी बात यह है कि जो पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो भी टैंकरों से आ रहा है। बिल्डर ने जो पहले के बोरवेल थे
वो उनकी सफाई नहीं हुई या वो प्रॉपरली उनको मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ठप हो गए और मेंटेनेंस इंक्रीज हो रहा है कि वो बाहर से पानी आ रहा है। बार बार उसके लिए भी अवगत करा रहे हैं कि जो चालू बोरवेल हैं उनको कराओ या फिर दूसरे करा के दे दो। वन टाइम एक बार आप जो कैपेसिटी है सोसाइटी की उसके हिसाब से हमें सेटअप करके दे दीजिए कि हमें पानी की व्यवस्था पूरी हो जाए, लेकिन बिल्डर इसके लिए भी आनाकानी कर रहा है।